आज से हम लोग रसायन विज्ञान की कुछ आधारभूत संरचनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए एक हम साधारणतः सीरीज चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है ना। केमिस्ट्री की आधारभूत इकाइयों को समझने के लिए कुछ मूलभूत संरचनाओं के बारे में, मूलभूत इकाइयों के बारे में जानना आवश्यक होता है। जैसे मतलब मान लीजिए तत्वों के नाम, यौगिक, रासायनिक अभिक्रियाएं इत्यादि। तत्व के केवल नाम जानने से नहीं होगा, तत्वों के नाम जानेंगे, संकेत जानेंगे, उनकी परमाणु संख्या जानेंगे, परमाणु भार और संयोजकता जानेंगे। तत्वों के जो परमाणु संख्या होते हैं वास्तव में उस तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को बतलाते हैं। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वह पदार्थ का मौलिक कण होता है। मौलिक कण कहें तो उस पर उसकी भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण निर्भर करती है। ठीक। जब अगर हम संकेत के साथ साथ परमाणु संख्या जब जान लेंगे तो इनके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोग संयोजकता निकालना सीख सकते हैं, और संयोजकता अगर ज्ञात हो जाए तब हम आसानी से किसी भी नाम से उस यौगिक का संकेत लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ तत्वों के नाम और संकेत दिए गए हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार और याद भी कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ तत्व का नाम है और यहाँ संकेत है, यहाँ परमाणु संख्या है, यहाँ परमाणु भार और यहाँ संयोजकता है। यह संयोजकता भी याद कर लीजिए, और अगले क्लास में इनको निकालने की हम विधियों को देखेंगे। संयोजकता हम लोग तब प्राप्त कर पाएंगे जब परमाणु संख्या के आधार पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकें। देखिए, कुछ नाम है, जैसे हाइड्रोजन, संकेत है H, परमाणु संख्या 1, परमाणु भार है 1.008 होता है इसका करेक्ट मान, लेकिन हम लोग उपयोग के तौर पर 1 लाते हैं। इसमें परमाणु संख्या तो नहीं बदलता है, परमाणु जो भार है ना वह हम लोग सन्निकट मान रखने का प्रयास किए हैं। जैसे मान लीजिए हीलियम है तो इसका परमाणु भार होता है 6.98 के करीब, तो हम लोग इसका मान रख लिए हैं 7। या ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 15.9874 के करीब करीब। ठीक है, तो इसका परमाणु भार हम लोग कितना रख लिए हैं, 16। इसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, तत्वों के नाम, इनका संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु भार, और यह है आपकी संयोजकता। इसे लिख लीजिए। वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके या रोक के आप देखिए और इसे लिख लीजिए, और इसे याद रखिएगा, क्योंकि याद रखेंगे तभी काम में आएगा। कुछ इधर भी तत्व हैं, आपको 30 तक लिखे गए हैं। देखिए, कुल तत्वों की जो संख्या है ना वह 118 है। कुल तत्वों की संयोजकता कितनी है, 118 है। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दृष्टि से या उपयोगिता की दृष्टि से उपयोगी होते हैं वह प्रारंभ के 30 तत्व हैं। लगभग दुनिया भर में जितने भी यौगिक हैं उनमें प्रारंभ के जो 30 तत्व हैं वही मिलकर लगभग 98 से 99% यौगिकों का निर्माण किए हैं। इसलिए आप इसे याद रखिए। देखिए, उधर जो हम लोग देख रहे थे 20 तक यानी कैल्शियम तक, तो उनकी संयोजकताएं निश्चित थी, एक निश्चित संख्या थी, 1 था या 2 था या 3 था, जो भी। ठीक है। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं इनकी संयोजकताएं परिवर्ती है। परिवर्ती मतलब एक से अधिक है। जैसे एस्केडियम का 1-2 हो गया, चाहे लोहा का हो गया 2-3, मैग्नीज का भी 2-3 है, लोहा का आपका 2-3 है। ठीक है, तो यह सब है। अभी फ़िलहाल इसको याद रखिएगा। हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे तब समझने का प्रयास करेंगे कि यह परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। एक और अच्छी बात, मान लीजिए तत्वों को हम लोग उनके गुण धर्मों के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। जैसे मतलब हो गया हमारा धातु, अधातु, उपधातु। तो विशेष करके धातु और अधातु पहचानने के लिए हमको आसान तरीका यह है कि यदि किसी भी तत्व का जो नाम लिखा गया ना, तो तत्व के नाम के अंत में यम आ जाए। यम ध्यान रखेंगे, यह यम उसके सांकेतिक नाम से लिया जाएगा। ठीक है ना। तो क्या आ जाए, यम आ जाए, या इंग्लिश में लिखे तो यूएम आ जाए। क्या आ जाए, यूएम। ठीक है, यूएम अगर आ जाए तो वह समझ लीजिए सीधा सीधी सी कि वह तत्व क्या है, आपका धातु है। क्या है, धातु है। इसके अलावा बाकी सब क्या हो जाएंगे, अधातु। ठीक है, या उपधातु होंगे। उपधातु पहचानने के एक और आसान तरीके हैं। पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं कि जिन तत्वों के नाम के अंत में यम आए वे क्या होंगे, धातु हो जाएंगे।
या यूएम आ जाए, अंग्रेजी में लिखें तो यूएम आ जाए तो वह धातु हो जाएंगे। इसके अलावा वह अधातु है या फिर माने अर्ध धातु है, जिसे हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर हम देखें कि मान लीजिए जैसे अधातु में हम लोग को उपधातुओं को अगर पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, तो हम इसको संयोजकता ले सकते हैं। जिन तत्वों की संयोजकताएं 4 होती हैं, ठीक है, जिन तत्वों की संयोजकताएं क्या होती है, 4 होती है, वह उपधातु की श्रेणी में आते हैं। कार्बन का गुण चूँकि अधातुओं से ज़्यादा मिलता है इसलिए इसे अधातु में रखते हैं, उपधातु में नहीं रखते हैं। लेकिन इसके बाद जो 4 संयोजकता वाला आएगा ना, वह आपका फिक्स रूप से आपका उपधातु होता है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि अर्थात संयोजकता के आधार पर हम लोग कैसे कुछ यौगिकों का नाम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ आपको यौगिक दिया जाए तो यौगिक का नाम कैसे लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे दिया जाए, खूब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए दे दिया जाए कि लिखिए सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड आपको दे दिया गया और पूछा गया इसका अणु सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल से आप क्या करिए, सोडियम का संकेत लिख लीजिए। देखिए सोडियम का संकेत लिख लीजिए और क्लोरीन का संकेत लिख लीजिए और इन दोनों की संयोजकताएं नीचे लिख लीजिए। आप उधर तत्वों में देखे होंगे, ये एक बार पीछे करके देख सकते हैं। तो इसकी संयोजकता कितना है, 1, और क्लोरीन की भी संयोजकता 1। दोनों की संयोजकता लिखने के बाद इनमें आपस में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब इसकी संयोजकता से इसमें गुणा कर देंगे, इसकी संयोजकता से इसमें, और जो आएगा उसे हम इसका अणु सूत्र मान लेंगे, ठीक है ना। एक अगर आ रहा है संयोजकता के तौर पर तो गुणा किया जाता है, तो उसके जगह पर कुछ लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना। तो देखिए सोडियम को 1 में गुणा करेंगे तो 1 सोडियम होगा, क्लोरीन को 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा। अब सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र कितना हो गया हमारा, NaCl। स्पष्ट हो रहा है थोड़ा बहुत। देखिए यहाँ पर आगे हम लोग पुनः एक बार कहें आपको कि जब हम लोग अगले क्लास में जब संयोजकता निकालना सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे, तब एक बार और डिटेल में इसको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है कैल्शियम क्लोराइड, मान लीजिए हमको लिखना है क्या, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड अगर लिखना है तो मान लीजिए हम लिख देंगे कैल्शियम का संकेत, क्लोरीन का संकेत, और साथ में इनकी नीचे संयोजकता लिख देंगे। कैल्शियम की संयोजकता 2 होता है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होता है। उसी प्रकार जो पिछली बार यहाँ किए थे, ठीक उसी प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए कैल्शियम को 1 में गुणा करेंगे तो 1 कैल्शियम हो जाएगा, क्लोरीन को 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम क्लोराइड का संकेत क्या हो गया हमारा, अणु सूत्र क्या हो गया, CaCl2, ठीक है ना। आगे के वीडियो में कुछ हम लोग पढ़ेंगे, इसे अभी फ़िलहाल इतना ही। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।